अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, दुनिया के स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम साहब कहते हैं डोंट क्रॉस योर लाइंस। जी हाँ, उनका कहना है कि अपनी लाइन क्रॉस मत करें। ये पाकिस्तान और इंडिया का जो 14 सितंबर को होने वाला मैच है, ये नॉर्मली वैसा ही मैच है जैसा अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स के दरमियान खेला जाता है। जी हाँ, क्यों उन्होंने ये बात की है ये भी आपको बताएंगे। साथ साथ आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर बल्कि बेहतरीन बॉलर जी हाँ सलमान मिर्जा कहते हैं कि मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ लेकिन वक्त आने पे ऑलराउंडर बन सकता हूँ। सलमान अली आगा की कप्तानी को लेकर कहते हैं कि मैंने उन जैसा हम्बल कप्तान नहीं देखा है। और पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया के अलावा और भी टीमें हैं और सबसे अगर मजबूत उन्होंने कहा है तो उन्होंने कहा है कि यूएई और अफगानिस्तान को ज़्यादा एज हासिल है क्योंकि ये उनकी होम कंडीशंस हैं। क्या अपडेट्स आ रही है आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम साहब कहते हैं कि अपनी लाइन क्रॉस मत करें। अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी 14 सितंबर वाले दिन। जी हाँ, ये नहीं कहना कि पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के बाद ये जो मैच है ये कोई डिफरेंट किस्म का मैच है। अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को, दोनों ममालिक के जो फैंस हैं उन्होंने अपने आप को काबू में रखना है। ये नहीं कि एक टीम अगर मैच जीतती है और दूसरी टीम मैच हारती है तो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए, जो अक्सर पाकिस्तान या अफगानिस्तान की दोनों टीमों के दरमियान, फ्रांस के दरमियान हुई लड़ाई सामने आई है। तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की गेम को बिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, तो जब इतना बड़ा मुकाबला है तो लाजमी बात है उसकी गरज और बरस भी इतनी ही बड़ी होती है। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद दोनों टीमों के ऊपर अपने अपने ममालिक की तरफ से एक डिफरेंट किस्म का प्रेशर है। पाकिस्तान और इंडिया की गेम ऑलरेडी प्रेशर गेम होती है लेकिन इस बार माहौल जो है वो जंग सा है। तो जंग से माहौल में अगर आप लोग आपस में स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं और जो फैंस हैं वो अगर अपना रवैया अच्छा करते हैं तो आपको एक अच्छा मैसेज दुनिया को दे सकते हैं। लेकिन अगर मैच होने के बाद आप लोगों आपस में लड़ें झगड़ें या एक दूसरे को जुमले कसें तो मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर एक गलत मैसेज जाएगा। साथ वसीम अकरम साहब कहते हैं कि अगर इंडियंस पेट्रियोटिक हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं तो पाकिस्तानी भी सेम पेट्रियोटिक हैं और अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं। लेकिन बात यहाँ पर क्रिकेट मैच की है तो क्रिकेट मैच को क्रिकेट की तरह एंजॉय करना चाहिए, ना कि अपने कपड़ों से बाहर निकल कर जो है ओवर रिएक्ट की तरफ जाएं। तो और साथ उन्होंने एक और बात की कि उस दिन अगर ऑन पेपर हम बात करें तो इंडिया की टीम तगड़ी भी है, फेवरेट भी है और मजबूत भी है, लेकिन भाई उस दिन जो अपने नर्व्स के ऊपर काबू करेगा, जो प्रेशर को हैंडल करेगा, मैच का सिकंदर वही होगा। ये वसीम अकरम साहब कह रहे हैं और मेरे ख्याल से इस वक्त दोनों ममालिक की तरफ से मीडिया का, फैंस का, दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर है। लेकिन मेरे ख्याल से इस मैच को एक ऑर्डनरी मैच की तरह लेना चाहिए जो अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होता है। लेकिन अब जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें अपने नर्व्स को, अपने इमोशंस को अपने बस में करना है, काबू करना है, नहीं तो फिर मेरे ख्याल से मामला जो हैं वो शायद ख़राब होते हुए नजर आएंगे। तो साथ आपको बताते चलें कि सलमान मिर्जा ने प्रैक्टिस सेशन के बाद आज मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने जो शाहीन अफरीदी को छक्का मारा उसके हवाले से उनसे बात की गई कि भाई आप तो बड़े बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। उन्होंने कहा जी मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं फास्ट बॉलर हूँ और मेरा काम जो है वो विकेट लेना है। शुक्र है सलमान मिर्जा ने ये मान लिया, नहीं तो अक्सर हमारे यहाँ पे 2 छक्के लगा देना उसके नाम के साथ फ़ौरन ऑलराउंडर लग जाता है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है। साथ उनसे पूछा गया सलमान अली आगा की कप्तानी के हवाले से, उन्होंने कहा कि भाई सलमान अली आगा बड़े हम्बल कैप्टन है, प्रेशर मूवमेंट के ऊपर आपको बड़ा काम डाउन रखते हैं, आपको बड़ा कूल रखते हैं, लेकिन आपकी जो गलती होती है मैच ख़त्म होने के बाद आपको बताते हैं और भाई अगर गलती बताते हैं तो मेरे ख्याल से दुरुस्त भी करनी चाहिए। साथ उन्होंने एक और बात की है कि भाई मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एट द मोमेंट जिस तरह खेलना पड़ेगा मैं उस तरह खेलूँगा। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद इंडिया वाले मैच को उन्होंने लेके कहा, उन्होंने कहा देखिए ऑलरेडी प्रेशर गेम है लेकिन बात यह है कि इंडिया के अलावा भी ओपोनेंट्स हैं और मेरे मुताबिक जो सबसे ज़्यादा एज है वो यूएई और अफगानिस्तान को है क्योंकि अफगानिस्तान ने अपनी टोटली क्रिकेट जो है वो यूएई के अंदर खेली और यूएई का तो होम कंडीशन है।
तो इसलिए उनको ज़्यादा अच्छा ट्राई नेशन सीरीज़ के हवाले से। बाकी उन्होंने कहा कि हमारी प्रिपरेशंस जो हैं वो कंप्लीट हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिजल्ट्स अच्छा देंगे, ये सलमान मिर्ज़ा कह रहे हैं। और मोस्ट प्रॉबली मुझे जहाँ तक है कि जहाँ पर हमारे स्क्वाड में अगर इब्रार और सुफियान मुकीम होते हैं और दूसरी तरफ ख़ास तौर पर शहीन और सलमान मिर्ज़ा होते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको एक डिफरेंट फ्लेवर जो है देखने को मिलेगा मैच के दौरान। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।